हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग इस क्लास में करेंगे जो हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सेट कर रहे हैं। तो हम लोग ग्रुप डी का जो सेट है उसी का हम लोग सेट कर रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल मैथ्स एंड रीजनिंग का हम लोग कर रहे हैं इसमें, ठीक। हम लोग इसमें 4 नंबर सेट तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग सेट 5 का डिस्कशन करेंगे, जो एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, मैथ का भी और रीजनिंग का भी। यानी आपको मैथ का 25 क्वेश्चन मिलने वाला है और रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो टोटल हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि 25/5/2022 का शिफ्ट 2 में जो है पूछा गया है, ठीक। शिफ्ट 2 का ये 5 नंबर सेट हम लोग का होगा। ये जो एसएससी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, इसी के बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चैनल को शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए, ठीक। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला बोला है कि एक व्यक्ति जो है 6450 रुपये क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य 6450 रुपये, 16% लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य बताए कितना होगा। देखिए कितना सिंपल है। विक्रय मूल्य बराबर 6450 का 16% लाभ का मतलब 116/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, आप 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 6, 5 दूना 10, 5 9 45। फिर ये 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, यानी 8 9 72 वाला आंसर होगा। 2 वाला देखिए सब में दिया हुआ है, यानी गुणा करना ही पड़ेगा। 192 में नहीं, सॉरी 129 में 58 से कर लीजिए। 8 9 72 कर 2 हासिल 7 हो जाएगा। 8 दूना 16 और 7 23 कर 3 हासिल 2 हो जाएगा। 8 एकम 8 2 10, 9 5 45, 5 दूना 10, 4 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 2 8 4 7 7482 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था, ठीक। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध मिलाना होगा। कल भी बताए थे कि ए का x% बराबर बी का y%, बी का मतलब गुणा y%। और ये बताए थे कि आपको एक्स वाई की जगह उसी का प्रतिशत लेंगे जिसे 9 मिलाना हो, जिसे 9 मिलाना हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहली मात्रा कितनी है, 49। ये ए का मान कितना है, 49 लीटर। एक लाइन में ऐसा सभी क्वेश्चन बन जाएगा इसमें का। अब इसमें देखिए एक्स की जगह इसमें 63% दूध है, तो हमें दूध नहीं लेना है, अन्य मात्रा लेना है। तो अगर 63% दूध है तो अन्य मात्रा कितना होगा, तो 37% हो जाएगा। 100 में से 63 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 37 बराबर। अब बी का मात्रा कितना होगा पता नहीं है। बोला है कि इस 49 में कितना लीटर दूध मिलाया जाए, नहीं पता है। ताकि दूध की मात्रा 70 हो जाए, तब यहाँ दूध नहीं लेना है, 30 लेना है, अन्य मात्रा 30 लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो अब ये गुणा करने के बजाय आप क्या करिएगा बता रहे हैं। जैसे 30 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 49 प्लस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 37/30 हो जाएगा। अब 49 इधर घटा लेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 गुणे 37/30 माइनस 49 हो जाएगा। देखिए क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि यहाँ से ये 49 कॉमन हो जाएगा। ये भी तो 49 गुणे 30 होगा ना, तो 37 में से 30 गया, कितना हो जाएगा, 7, और नीचे हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। यानी कि 9 7 63 का 3 हासिल 6 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा, और बट्टा कितना, 30। अब ये 11 अर्थ में कटेगा तो 330, यानी 11/13/30 के लीटर में है ना, तो लीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन से देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर 11/13/30 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कल भी आया हुआ था। बताए थे कि ए का x% बराबर बी का y% हो जाएगा। ए मतलब पहली मात्रा, बी मतलब दूसरी मात्रा, ये बी कैपिटल होता है। तो पहली मात्रा 49 है, इसमें 37 कहाँ से आया, तो 63 दूध है, तो हमें दूध का यहाँ नहीं लेना है, अन्न लेना है। कितना मिलाया जाए पता नहीं है, x मान लिए, तब यहाँ 70 दूध है तो दूध का नहीं लेना है, अन्न लेना है। कटा करके निकालिए कितना करे, 11/13/30 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए,
एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है। क्रिकेट अनुपात फुटबॉल कितना दिया हुआ है आपका? तो 27:13 दिया हुआ है। ठीक, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी का अनुपात अब दिया हुआ है एक कि फुटबॉल अनुपात हॉकी दिया हुआ है कितना? 26:14 दिया हुआ है। ठीक, 26:14। तो कह रहा है कि यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेल सकते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। सबसे पहले तो इसका कंपाउंड रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए एक बात यहाँ समझेंगे कि कभी भी क्रिकेट फुटबॉल हॉकी का अगर रेशियो निकालना है तो इधर गुणा कर देंगे, यानी कि 27 × 26 अनुपात। अब तिरछा गुणा किया जाता है, जैसे फुटबॉल है ना, तो इधर तिरछा, यानी कि 26 × 13। अब फिर यहाँ पे किसको लेंगे? एच वाला हॉकी की जगह इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 13 × 14। देखिए गुणा इसलिए नहीं किए हैं कि ये 13 से 13 कट गया और फिर 13 दूनी 26 कट गया। 2 से कटाएंगे तो फिर 13 मत में कट जाएगा, यहाँ 2 से 7 मत में, यानी रेशियो क्या आ गया हमारा? 27:13:7 आ गया। तो अब पूछा हुआ, देखिए अब कितना आसान हो गया। अब संख्या यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रतिशत में हमारा आंसर निकालना है, किसका प्रतिशत लेना है? क्रिकेट वाला। तो क्रिकेट वाला 27, यानी कि 27 बट्टा टोटल नीचे हो जाएगा, तो 13 7 20 27 47, और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अर्थात यह पॉइंट में आएगा आपका 2700/47। भाग लगा दीजिए। 2700 में 47 से जब हम भाग लगाएंगे तो कितने मत में जाएगा? 5 मत में जाएगा, यानी कि 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20 और 3 = 23 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, ये कट जाएगा आपका, फिर 0 उतरेगा। अब कितना मत में जाएगा? यानी कि 5 मत में गया। अब देखिए तो 7 7 49, अब 7 मत में आराम से चल जाएगा। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 हो जाएगा। 8 4 12 32, यानी 10 में से 9 गया 1 आ गया, यहाँ कितना बचा? 21 आ गया, 1 कट गया, 0 लगाएंगे। अब देखिए कितना मत में जाएगा? पॉइंट हो गया। अब 4 × 5 = 20, 5 मिनट में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा। तो 57.4 वाला देखिए ना, किसी एक ही ऑप्शन में है क्या? 57.4, 57.4, यहाँ 54 है। 57 वाला एक ऑप्शन ही था जी, इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना करने की क्या जरूरत था? यहाँ पे 7 हमारा आया था तो 57 वाला एक ही ऑप्शन था, यानी कि 57.45% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें है? बात समझ में आ गया होगा आपका। आपको सबसे पहले हम क्रिकेट फुटबॉल हॉकी का रेशियो निकाल लिए तो इतना आ रहा है, तो अब संख्या से कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट का प्रतिशत पूछा है तो 27 बट्टा टोटल नीचे हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? घनाभ का एरिया 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है, बात सबको पता होगा आप लोगों को। ठीक, तो 2 × LB यानी 17 8 कितना हो जाएगा? 8 6 48 कर 8 8 से 1 मिनट, 8 7 56 कर 6 हासिल 5 हो गया, 136 होता है। अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए तो 8 3 = 24 हो जाएगा, प्लस 17 × 51 हो जाएगा। अब जोड़कर गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं है। तो 6 4 10 1 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद से अब ये हो जाएगा 5 2 7 3 10 1 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 2, यानी कि 211 दूना कितना हो जाएगा? 422 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला पे रख दीजिए। फिर देखिए मेंसुरेशन से, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² कितना है? 96 है। यहाँ से कटेगा तो 16 × 6 = 96, यानी L का मान, भुजा का मान आ गया 4। तो घन का आयतन क्या होगा? तो L³ नहीं हो जाता है आयतन, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है कि किसी सप्ताह एक कर्मचारी का औसत, अब देखिए सप्ताह मतलब कि 7 दिन का 180 थे, 18 सते 126, यानी 1260 कुल योग हो जाएगा। ये क्या निकालनी है? योग निकालनी है। अब कह रहा है कि उसने सोमवार से शनिवार तक टोटल ये बताया था। ठीक, और रविवार को उसकी आय कितनी थी? अब देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इन सबको जोड़ करके इसमें से घटा लेंगे, तो जोड़ दीजिए।
तो 5 5 10, 5 3 15, 5 को 20, 2 22 कर दो, हासिल 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देख लीजिए, तो 2 8 2 10, 10 6 16, 16 और 7, 16 7 23 हो जाएगा, 23 और 1 24 हो गया, 24 1 25 और 2 हासिल था, 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 6 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। घटा दीजिए, कुछ नहीं है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 198। ऑप्शन से देख लीजिए कुछ गड़बड़ है क्या? 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ कितना बचा हमारा 5, तो 15 में से 6 गया 9, जोड़ में लग रहा है गलत हुआ, ये तो सही है ना, 17 8 136 होता है ना जी। 1 मिनट, 18 7 है, सॉरी 18 18 7 126, सही तो है। अब देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ, जोड़ दीजिए तो अच्छा से। 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 2 22 कर दो, 8 से 2 हो जाएगा। 2 2 4 4 8 4 12, 12 6 18, 18 7, 18 7 कितना हो जाएगा आपका 25, 1 26, 1 27, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 27 7 आ रहा है, यानी कि 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा, 188 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस घटाव यहाँ गलत हो गया था, इन सबको जोड़ने में 1072 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 188, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% श्रमिक है, 35% क्या है? श्रमिक। जैसे मान लीजिए कि अगर 35% श्रमिक है तो 65% क्या है? अधिकारी है। क्या बोला है? कर्मचारी अधिकारी है, ये अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, और ये क्या है आपका क्या बोला कि श्रमिक है, ये क्या है? श्रमिक है। अब देखिए समझिए इसमें जरा सा, और एक अब कह रहा है कि 35% क्या है? कर्मचारी अधिकारी हैं, तो 65 क्या हो जाएंगे? श्रमिक। और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारियों के, कर्मचारी मतलब दोनों आ जाएंगे, के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 रुपया अधिक है। अब देखिए यहाँ क्या करना होगा आपको, प्रत्येक की बात किया है तो एक अधिकारी का वेतन, 2 वो अननोन है इसमें, दोनों नहीं पता है, तो एक अधिकारी का वेतन आप मान लीजिए x, और एक कर्मचारी एक श्रमिक का वेतन मान लेते हैं, श्रमिक का कितना? श्रमिक का वेतन बराबर y मान लेते हैं। तो ये बोला है ना कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन यानी कितना है? x है, अधिकारी का औसत मासिक वेतन x है। एक कर्मचारी के संयुक्त औसत, कर्मचारी मतलब कि दोनों मिला करके, तो ये 35% मतलब हम 35 को मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 65 हुआ, टोटल कितना हो जाएगा? 100 हुआ। तो ये एक टोटल 35 को है, एक का औसत x है, तो कितने हो जाएंगे? 35x, अब प्लस ये हो जाएंगे कितने? 65 हुआ है। अब इनका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग लगा देंगे, तो इसे कितना अधिक है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 39,000 रुपया अधिक है। तो अब क्या बोल रहा है कि एक अधिकारी और एक श्रमिक के औसत मासिक वेतन का अंतर, यानी कि x माइनस वाई का हमें मान पूछा हुआ है। अधिकारी का x माने श्रमिक का y, तो एक का क्या करना है हमें यहाँ से निकालना है और अंतर निकालना है। तो देखिए सिंपल है आपका क्वेश्चन, यहाँ से घटा दीजिएगा इसको, तो ये 100x में से 35x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 65x। यहाँ ये ब्रैकेट में है ना, तो ये भी माइनस 65x हो जाएगा, तो y हो जाएगा, और बराबर कितना है? तो 39। और देखिए कितना 39 है, अब कितना आसान हो गया, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 65, कॉमन लेकर भाग लगा देंगे, यानी 39,000 बट्टा 65 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और छूट गया है आपका, ये 100 से इधर गुणा होगा तो इसमें फिर दो जीरो आ जाएगा ना, यहाँ 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, 100 से गुणा हुआ है, 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, तो अब कटा दीजिए। देखिए 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39, यानी 3 पर हो जाएगा क्या? 0 5 जीरो हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 6 के 30, यानी 6 पे 4 जीरो, 60,000 रुपये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए कितना आसान था, मतलब ये आसान नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको हम लोग आसान बना लिए। देखिए एक बार और समझिए जरा सा, आपको अच्छा क्वेश्चन है। श्रमिक और अधिकारी 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, ठीक, कुछ श्रमिक है और कुछ अधिकारी है। बोला है कि 35% श्रमिक, तो मान लिए टोटल
टोटल कर्मचारी 100 है, जिसमें से 35 को श्रमिक है, अधिकारी है, और 65 को क्या है, श्रमिक हो जाएंगे। तो अब एक अधिकारी का हम मान लिए वेतन कितना है, ₹100, और एक श्रमिक का वेतन ₹Y। तो ये कह रहा है ना कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन यानी एक्स के बारे में बोल रहा है कि एक कर्मचारियों के संयुक्त मासिक वेतन, तो कर्मचारी का मतलब कि एक का निकालना है तो 35 को है तो 35 एक्स, 65 को है 65 वाई, एक का निकालना है तो टोटल 100 को कर्मचारी है, 100 से क्या किए भाग लगा दिए, तो ये कितना अधिक था, 39,000 रुपये अधिक था। अब इसको जोड़ करके हम कर लिए तो ये एक्स माइनस वाई का मान पूछा हुआ था, तो इसका मान कितना आ जा रहा है, 6,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा जरा सा, ट्रिगो का क्वेश्चन है। कह रहा है हमें कि सेक थीटा माइनस, और ये दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, और एक बात और बोला है कि 14 सेक थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स का मान निकाला। देखिए आपको करना क्या बता रहे हैं कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान सेक में बदलेंगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा, और बराबर कितना है, 14 है। अब एक चीज देखिएगा कि इसको जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा हो जाएगा, और बराबर 14। अब ये जो पूछ रहा था ना, इसका मान यहाँ से निकल गया क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 14 सेक थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी आपको पता होगा, अर्थात 14 सेक थीटा का मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, जो क्या है सी में ऑप्शन दिया हुआ है। इसी का मान पूछा था कि 14 सेक थीटा का मान निकालें, तो 14 सेक थीटा का मान हमारा आ रहा है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, tan स्क्वायर। ये आपको पता होगा, देखिए क्या होता है, 3 बेसिक आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से ये निकला हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। एक होता है आपका क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी होता है, बहुत ही से क्वेश्चन आया हुआ है। उम्मीद करें इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देखिए क्या कर रहे हैं, बोला है हमें कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, पराजित उम्मीदवारों के को बराबर वोट मिले, यानी कि इसमें 2 गो हारने वाले, एक ही ना विनर रहेगा, और 2 गो लूजर 2 गो हैं। ये बोल रहा है कि दोनों को बराबर बराबर वोट मिल रहा है, मान लीजिए कि एक एक वोट मिल रहा है, ठीक मिले, और विजयी उम्मीदवार को उतने ही मत मिले जितने बाकी 2 उम्मीदवारों को, यानी एक एक 2 मिला है तो इसको अकेला 2 गो मिला है मत। यदि डाले गए मतों की संख्या 1500 थे और तो सभी मत वैध थे, तो अब देखिए कितना सिंपल है, ये टोटल यहाँ से मेरे हिसाब से 4 हो गया, 4 का वैल्यू 1500 दिया हुआ है, तो ये विनर का पूछ रहा है, तो विनर 2 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। 2 गो लूजर है, दोनों का समान है, और जितना ये दोनों मिला के पा रहे हैं वो अकेला ही पा रहा है, तो 2 2 4 कुछ भी मानेंगे तो यही आएगा। 4 यूनिट का वैल्यू 1500 हो गया, तो विनर को 2 मिला है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या है। जैसे देखिए त्रिज्या 6 है सेंटीमीटर के, बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर से 2 स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं, यानी कह रहा है ना यहाँ से ये एक सर्कल है। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये एक सर्कल है, इस पर बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, कहां से, तो आर से ना, आर ये बिंदु आर है ना, ये आर, तो आर से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक ऐसे खींची जाएगी और एक ऐसे, आर कॉमन है दोनों में, ये आर दोनों में क्या है, कॉमन है, ये आर ए हो गई और ये क्या हो गई, आर बी हो गई, ठीक। आर ए और आर बी ओ केंद्र वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 है के बाहर उभयनिष्ठ बिंदु आर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। यदि ए आर बी बराबर 70 डिग्री है, ए आर ये कोण दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री है, तो ए ओ बी का मान निकाले। अब ओ इसका केंद्र है, तो ए ओ बी यानी इस कोण का हमें मान बताना है। देखिए कितना सिंपल है जी,
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे देखिए बता रहे हैं आपको, बहुत आसान है। ये कोण 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? चूंकि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 यानी इन दोनों का मिलाकर 180 हो गया, तो इन दोनों का भी मिलाकर 180 होगा। तो ये अकेला 70 हो गया, तो ये कितना होगा 180 में से 70 घटा ली यानी कि 110 हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछा है। ये 6 त्रिज्या से कोई मतलब भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से ग्राफ पढ़िए, दिए गए ग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट। एक ग्राफ तो समझ ही गए होंगे कि बिक्री को दर्शा रहा है। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक की बिक्री उस वर्ष में 2 और 3 की कुल बिक्री की ठीक आधी थी। यानी कि ये देखिए, ये 1 का बिक्री है, ये 2 का बिक्री है और 3 का है, सब में ऐसा ही है। ठीक, तो ये बोला है ना कि पहला नंबर का बिक्री दोनों का आधा है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला का 30 है, ये 40 है और 50 है, तो 50 40 90 का आधा 45 हो रहा है। तो ये वाला तो नहीं होगा, 2015 नहीं होगा। 16 को देख लीजिए, तो 16 में ए का मान 50 हो गया और बी सी दोनों, पहला दूसरा तीसरा, इसका 40 है और इसका कितना है 60। तो 60 40 100 का आधा यहाँ मिल जा रहा है, तो आंसर 16 होगा। देखिए 2016 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी इज द राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बोला था कि जो पहली कंपनी है इसका वेतन बाकी दो की आधी है। तो ये पहली कंपनी का 16 में हम देखें तो ये 50 है। ये पहली कंपनी का कितना है 50, और दूसरी प्लस तीसरी कंपनी का कितना यहाँ से हो जा रहा है, तो ये 40 हुआ और ये 60 हुआ, यानी कि 100 हो जा रहा है। तो इसका ठीक क्या आ जा रहा है, आधा आ जा रहा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी था। तो 2016 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, तो रेखा कोष्ठक लगा हुआ है तो ये प्लस में है ये माइनस में है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 4 3 12, 6 दूना 12, यानी 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ चले आइए, यहाँ पे 2 दूनी के 4 1 5/2, अब माइनस 1/12 हो जा रहा है। ठीक, तो इसको घटा देंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा। 2 6 12 यानी 6 5 30 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29/12 हो गया। यहाँ तक हमारा कितना हो गया 29/12। अब यहाँ आएंगे, यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए तो ये 5/4 हो गया, 4 एकम 4 1 5/4 माइनस, अब 1/2, 29/12 में 1/2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 29/24 हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए, 24 एलसीएम हो जाएगा। 4 6 24 यानी कि 6 5 30 में से 29 गया 1 आ जाएगा, 1/24, यानी यहाँ तक हमारा निकल गया कितना 1/24। अब बाहर चले आइए यहाँ पे, तो 7 दूना 14 और एक 15/2। अब भाग का सिंबल गुणा में बदलेगा तो ये उलट जाएगा, यानी कि 24/1 हो जाएगा। तो 2 से कटाइए तो 12 दूना 24, 12 25 60 का 0 हासिल, 1 12 का यानी 180 आ गया हमारा। अब 180 देखिए ऑप्शन, अच्छा इधर भी है, इधर भी है, 1 मिनट ये अलग है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, अलग है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये 1/2 का मतलब गुणा 8 3 के 24 एक 25/3 हो जाएगा, यानी कि 25 बट्टा कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। तब सिंपल हो गया, यहाँ भाग का सिंबल है तो एक गुणा में बदल जाएगा तो 6/25 हो जाएगा। 5 5 25 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 5 3 15, 5 6 30, यानी 36 6 6 6 36, 36 18 3 21, 216/5 हो जा रहा है। तो भाग लगा दीजिए, 5 चौको 20, 5 3 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 43.2 देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये कुछ नहीं था, सिर्फ हमें सॉल्व कर लेना था, यहाँ से उठाना था, इसको सॉल्व करते हुए फिर इधर बढ़ते जाना था। टोटल इसका मान आ जा रहा है कितना 180, इधर वाला का मान कितना आ जा रहा है आपका 25/16, तो गुणा में है 25/6, तो भाग में है यहाँ पे, यहाँ भाग का सिंबल है, तो ये गुणा में जब बदलेगा तो 6/25, सॉल्व कर लिए कितना रहे 43.2 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कल भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, बताया भी थे आपको कि x + 1/x बराबर जब a रहता है तो स्क्वायर करना होगा x² + 1/x², तो ये हो जाता है a² - 2। तो इसका मान दिया हुआ है, स्क्वायर का पूछ रहा है, तो a² - 2 यानी कि 7.5 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो 5 5 25, 8 7 56, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 56.2, 5 में से 2 घटा दीजिए
यानी कि 54.25 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 54.25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हमें वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा, इसका भी मान हो जाएगा कितना, तो 3xyz और माइनस 3xyz बराबर 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। क्या अभी 2 दिन पहले आपको नहीं बताए थे, एक लिख करके बताए थे कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3xyz। इसमें से घटाना है 3xyz, कितना हो जाएगा, 0 आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये कह रहा है कि एक परिवार 26 दिन में 6 केजी चीनी खपत करता है, तो एक अन्य परिवार 18। अब देखिए इसका होता है ना M1D1H1 बट्टा W1 यानी काम हमेशा नीचे रहता है, M2D2H2 बट्टा W2। यानी ये जो खपत कर रहे हैं 6 केजी, इनका ये क्या है, काम है। तो ये 24 दिन में 6 केजी खपत कर रहे हैं, कितना, 6 केजी। और दूसरा परिवार 18 दिन में कितना खपत करेगा पता नहीं है। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यहाँ दोनों 18। तो एक्स का मान हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, यानी पॉइंट में दिया है तो 4.5 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फिर आ गया अभी। अब ये 4 पावर लेना है तो स्क्वायर 2 बार करेंगे, जैसे x प्लस 1/x बराबर a है ना, तो इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे ना तब जाके पावर 4 आएगा। स्क्वायर वाला रूल 2 बार लगा दीजिए। जैसे अभी आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा a स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो यहाँ -13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 169, -2 करेंगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा हो गया कितना, 167 हो गया, 67 हो गया। अब फिर से जब पावर 4 करेंगे, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो ये 167 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा, यानी 167 का होल स्क्वायर कर लीजिए। 7 7 49 का 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 6 42 4 46 का 6 हासिल 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 6 7 42 का 2 हासिल 4 हो जाएगा, 6 6 36 4 40 का 0 हासिल 4, 1 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 6 1 हो जाएगा, 9 8 8 7 2, इसमें से 2 घटाएंगे, यानी कितना आ गया आपका 27 27 88, 9 में से 2 घटाइएगा तो ये 27 8 8 7 हो जाएगा, यानी 27 88 7 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं बताइए। कभी भी पावर 4 लेना है तो 2 बार स्क्वायर करना होगा। एक बार स्क्वायर किए तो 167 आया, फिर स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे तो a स्क्वायर -2, यही रूल लगाना है 2 बार, ये वाला रूल 2 बार लगाना है। तो ये कितना आ जा रहा है, 27 88 7 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 देखिए जरा सा, कह रहा है कि दी गई तालिका में समूह में अंकों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी 30 से 40 के बीच आते हैं। अब देखिए ये ना 30 40 ऐसे सजा के नहीं लिखा है। एक दिन और ऐसा क्वेश्चन आया था कि कम कम लगा रहेगा ना तो इस संचयी बार मारता है। जैसे 10 से कम का मतलब 0 से 10, इसको अगर बदलेंगे आप लोग रेंज के रूप में तो क्या आएगा, 10 से 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा कितना, 20 से 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30 से 40 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 40 से 50 आ जाएगा। तो आपको पूछ रहा है ना कि 30 से 40 वाला, यानी इस रेंज में कितने लोग हैं। तो ये दिया हुआ है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो इसे बारंबारता में बदलने के लिए पहला तो सेम रहता है, आप घटाते जाते हैं। जैसे 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। तो ये देखिए कितने हैं, 30 से 40 वाले में कितने हैं, तो 2 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। आप ये अगर नहीं भी, ये समझाने के लिए आपको लिखे हैं, नहीं भी करेंगे ना तो यहाँ से घटा देंगे। जैसे हमें बोला है 30 40 से ना, तो ये 8 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। ये कभी भी इन सबको जोड़िएगा तो ये टोटल टर्म होता है, इसके बराबर आएगा। 2 2 4 3 7 2 9 1 10 आ जा रहा है, देखिए बराबर आ जा रहा है।
यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिसमें पूछेगा बताइए 40 से 50 में कितने हैं, तो इसमें भी 2 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए। एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प थे। 2 विकल्प क्रमशः 10%, 15% की 2 छूट देना या 25% की एकल छूट देना। तो दोनों विकल्पों में बीच अंतर कितना था? देखिए पहले आप इसका समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, यानी a प्लस बी आप प्लस ए बी बट्टा 100 से निकाल लेंगे इसमें। ठीक, ये छूट ही है ना, छूट है। तो ये 10% छूट दिया, फिर यहाँ कितना दिया 15% छूट दिया। छूट का मतलब माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 दाँ के 150 में हम 100 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि 25 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23.5 आ गया। माइनस में आने का मतलब छूट है। एक एकल छूट कितना है 25%। तो देखिए कितना का अंतर है आपका, 1.5 का अंतर है, 1.5% का अंतर है, यही आंसर हो जाएगा। अब प्रतिशत में नहीं दिया है, रुपये में दिया है, यानी कि 2700 का 1.5% निकाल लीजिए। 1.5 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, ये पॉइंट हटाएंगे और 100 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको कटा लीजिए ना, कटा दीजिए। 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 27 दिया 81/2, तो 40.5 हो जाएगा, 40.5 रुपया। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 18 का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? समतुल्य बट्टा निकाले इन दोनों का 10% का, और क्या था ये 10% 15% का समतुल्य बट्टा 23.5 हो गया। एक अन्य बट्टा था 25, दोनों का अंतर कितना हुआ 1.5, तो 2700 का 1.5% कितना हो गया 40.5 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तालाब 50 मीटर चौड़ा 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा 2.3 मीटर गहरा है, 2.5 मीटर गहरा है। तो तालाब की धारिता यानी आयतन, तो V इज इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। तो बस कुछ नहीं है, गुणा कर दीजिए 50 गुणे 35 गुणे 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 25 पाँचे 125 गुणे 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 गुणा कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, यानी कि हमारा लास्ट में तो 5 ही आएगा। तो 125 में 35 से गुणा कर लेंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, दोबारा कर 2 हासिल 1 हो जाएगा। 5 3 15, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 7 7 6 13, 43 75, 43 75 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इतना को एक निश्चित संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि देखिए ये ऐसे भाग का प्रक्रिया होता है ना, 86 75 123, एक निश्चित संख्या पता नहीं है, एक से भाग लगा रहे हैं, तो भागफल यानी यहाँ जो आ रहा है ना 33,611 आ रहा है, और जो नीचे शेषफल बच रहा है ना ये 34,85 आ रहा है। ठीक, तो भाजक क्या होगा? अब देखिए आपको पता होगा कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, यानी भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इसको जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, अर्थात 33,611 एक्स प्लस 34,85 अब बराबर कितना मिल जाएगा, तो बीच वाला, यानी कि 86 75 123, यानी कि अब आपको मान निकालना है x का, तो 33,611 एक्स बराबर, ये इधर जाकर घट जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना बचा आपका 4, 10 में से 6 चला 4 गया तो 6 बचा, यहाँ हासिल दे दिया तो 4 बचा है, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। अब बाकी सब उतार दीजिए, यानी 86 7 8 और 7। अब इससे आपको भाग लगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो 86 71 63 8 बट्टा 33611 हो जाएगा। अब इसको कटा के देखिए कितने मार्क में, 8 तो लास्ट में आएगा, ये तो पता है कि 8 आएगा, 8 3 गो में है, यानी कि कटना चाहिए तो बिल्कुल, यानी भाग लगा के अब देख लीजिए कितना आ रहा है।
इसका भाग लगा के चेक करना होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बात समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए। भाग लगा के देख लीजिए, चलिए भाग लगा ही देते हैं हम, ठीक। 86, 73, 63, 8, भाग लगाना है कितना से, 35, 611, यानी 2 मत में चला जाएगा आराम से। तो ये 22 हो जाएगा, यानी कि 2 2 6 दूना 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 33 दूना 66 1 67, 3 मत में नहीं जाएगा, 33 से 99 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, 6 में से 2 गया 1 हो जा रहा है, 6 में से 7 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जा रहा है। फिर हम 8 उतारेंगे, अब कितने मत में जाएगा, तो 3 7 21, यानी कि लगभग ना 7 के आसपास जाएगा आपका, ठीक। लगभग कितना मत में जाएगा, 3 7 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 मर्थ में भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 वाला यही आंसर आएगा, यही यहाँ भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक। इसको क्या करिएगा, भाग लगा के चेक कर लेंगे, दूसरा आंसर नहीं आएगा, यही हम लोग का आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको भाग लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 258 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे 16 पुरुष 15 दिन में 45, अभी M1 D1 लिखे थे ना, 16 गुणे 15 दिन में 15 दिनों में कह रहा है कि 16 पुरुष 15 दीवारों को, 15 दीवार है यानी कि 15 नीचे रहेगा, 16 पुरुष 45 दिन में 15 दीवार को पेंट करते हैं, दीवार नीचे आ जाएगा, ठीक। तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे, 20 पुरुष, हमें D2 नहीं पता है, 20 दीवार को कितने दिन में पेंट करेंगे, 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 15 तिया 45 यानी 16 तिया 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान था, चलिए आगे बढ़िए। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तो 18 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ है, तो 21 में यानी 3 साल में, 2018 से 2021 कितने साल हो जा रहा है, 3 ईयर हो जा रहा है। 10% के रेट से 3 साल में, 10% के रेट से 3 साल में 33.1% बढ़ता है, यानी कि जो ये संख्या होगी ना, 100, अमाउंट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, वही वाला है, 133.1% की वृद्धि हो जाएगी। तब कुछ नहीं है, 2 करोड़ है और इसमें 133.1% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, यानी कि कटाइए मत, गुणा कर लीजिए, 2 6 6 2 हो जाएगा, 1000 से भाग लेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 1 करोड़ में ही आंसर हो जाएगा, करोड़ में ही, यानी कि 2.662 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10% के रेट से 3 साल में 33.1% ब्याज मिलता है, वो ब्याज वाला ही कंसेप्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो जो अमाउंट हो जाता है ना, ये 133.1% हो जाएगा। तो 2 करोड़ का 133.1% निकाले तो 2.662 करोड़ आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े, अब किसी जैसे व्यक्ति को पार करना हो या फिर पोल को पार करना हो, तो व्यक्ति को पार करना हो, पोल को पार करना हो, तो समय बराबर होता है, समय बराबर ट्रेन की लंबाई बट्टा ट्रेन की चाल, ट्रेन की लंबाई बट्टा ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, यानी वो खुद की लंबाई को कितने देर में पार करती है, वही हो जाता है। तो 180 मीटर लंबी है और इसका चाल कितना है, 54, तो 54 आपका ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 से कटाइए तो 15 दूना 1 मिनट, 15 एकम 15, 16 17 18 15 30, यानी 12 सेकेंड आ जाएगा, कितना, 12 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, जब भी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है या फिर पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल, चाल 1 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में बदल लिए, और हमारा आंसर कितना आ जा रहा है बताइए, 12 सेकेंड आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ग्राफ से रिलेटेड है, दी गई तालिका में दिए गए वर्ष में एक छोटे गांव द्वारा प्रतिपादित अनाज की खपत को दर्शाया गया, तालिका का अध्ययन करें और उस पर प्रश्नों का उत्तर दे। कह रहा है कि वर्षों के किस सेट के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है,
यानी कि इसका टोटल खपत इसके बराबर है, यही चेक करना है। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे सबको। जैसे 2003 से 5 तक, 3 से 5 देखिए तो 305 का सबका जोड़ दीजिए तो 7 4 11 और 9 20 7 27 का 7 8 से 2 हो जाएगा, 2 1 3 2 1 कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 और 16 10 26 हो जाएगा, यानी कि 2 से कितना आ जा रहा है 67। अब 13 से 15 तक जोड़िए, सबको जोड़ के देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 5 1 6 1 7 आ जा रहा है, ये वाला जोड़ रहे हैं, ठीक है ये वाला। उसके बाद से जोड़िएगा तो 5 2 7 4 11 और 5 11 5 16 का 6 से 1 हो जाएगा, 1 1 2। देखिए यही आ जा रहा है 267, 267 बराबर, यानी कि ए में ही बराबर हो जा रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। संयुक्त रूप से किसके बराबर है, तो ए वाला चेक किए, ए वाला ही 267 दोनों बराबर आ जा रहा है, तो यही आंसर होगा। अगर ये वाला नहीं आता तो बी को सी को ऐसे हम लोग चेक करते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए समतुल्य बट्टा निकालना है, तो 3 गो रहेगा ना, तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सबसे आसान है। जैसे 20% छूट दिए तो 80, 40% छूट दिए 60, 75% छूट दिए 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, घटा देंगे 100 में से और बट्टा देखिए। अब 2 गो ऊपर 3 गो रहेगा तो नीचे 2 गो 100 रहेगा, 4 गो रहेगा तो नीचे 3 गो 100, जितना ऊपर रहेगा संख्या उससे एक कम 100 नीचे रहेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12% हुआ। तो छूट कितना हुआ, छूट तो एकल जो छूट होगा ना, एकल छूट, अब 100 में से इसे घटाना पड़ेगा, 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88% का एकल छूट मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें बताइए, अगर कोई समस्या है तो बताइए। अब मैथ का जितना भी क्वेश्चन था ना, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखिए इसमें कंप्लीट कर लिए, जितना भी क्वेश्चन था एक से करके सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, मैथ वाले कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग वाला। जैसे आपको पता है कि अब हम लोग मैथ 25 और 25 रीजनिंग कर रहे हैं, तो टोटल मैथ का हम लोग का 2500 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक ही क्वेश्चन हम लोग बहुत बारीकी से देखें, तो अब हम लोग चलते हैं ना 2500 रीजनिंग के क्वेश्चन का एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग वीडियो शेयर भी कर दिए होंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जितने भी दोस्त होंगे आपके हमसे जुड़ेंगे और फायदा उठाएंगे। ठीक, तो चलिए रीजनिंग वाला हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, 24 25 26, देखिए क्या कर रहा है, 25 है ना, तो आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या बोला है पहला कि अब देखिए यहाँ क्या होगा, यही ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ किया होगा, जैसे अब देखिए देखने से ही पता चल रहा है, वाई ए उलट के लिख दिया है, वाई ए आर उलट के लिख दिया है, यानी कि आर ए वाई लिख दिया है। यहाँ भी ए सी टी लिख दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी ए टी हो जाएगा। बी ए टी देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बहुत आसान है। अगला बढ़िए, 27 करें कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसके, अब देखिए इसका डायग्राम बनाइए। जैसे ये एक फोटो है, इसमें कौन है, वुमेन है कोई, कह रहा है विजय, विजय ने कहा कि उसकी बहन, ये जो तस्वीर है ना इसकी बहन, बहन पैरेलल होगी, बहन का मतलब पैरेलल बना लेते हैं। ठीक, बहन की माता, कह रहा है कि विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता, अब इसकी माता है तो ऊपर वाली पीढ़ी हो गई है, ये माता हो गई, माता, इसकी माता जो है बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, यानी कि पिता के पुत्री की बहन। अब जैसे ये विजय मान लीजिए, विजय को हम यहाँ बना लेते हैं, विजय, तो विजय के पिता, विजय के ये पिता हो गए, पता नहीं है कौन है, ठीक है पिता, इनकी पुत्री होगी तो फिर विजय के पैरेलल हो जाएगी, इनकी क्या हो गई पुत्री, इसकी ये क्या है बहन है, ये पुत्री है, कौन है यहाँ कुछ नाम नहीं लिखा है, और इसकी ये क्या है बहन है। तो अब क्या क्वेश्चन देखिए, डायग्राम ऐसे बन गया हम लोग का। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए डायग्राम कि एक तस्वीर के एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय कह रहा है कि इस तस्वीर की बहन की माता, इस तस्वीर की बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विजय के पिता की पुत्री, यानी कि इसकी भी बहन हो जाएगी, या बहन की बहन क्या हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी। ये बहन की ये क्या है, तो बेटी है। देखिए ये बहन की माता हो गई ना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएंगी। तो बहन की पुत्री क्या लगेंगे बताइए, भांजी लगेंगी। अब देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर।
डायग्राम बना लेंगे। हमें बोला था कि वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो ये विजय की ये क्या लगेंगी, भांजी लगेंगी, भांजी लगेंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। अब इसमें देखिएगा क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये कर रहा है 56 में क्या किया बताइए, 56 57 58 यानी 12 जोड़ दिया। यहाँ पे क्या करिए 12 जोड़ दिया। अब यहाँ पता ही नहीं है, फिर यहाँ देख लीजिए कितना, ये पहले यहाँ वाला टर्म नहीं पता है, यहाँ वाला टर्म भी नहीं पता है। यहाँ कितना जोड़ा देखिएगा, तो 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा आपका 6, तो 6 में से 2 गया 4, 48 जोड़ा है। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार, तो 6 6 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7, 13 में से 7 जाएगा, तो 1 मिनट रुक जाए, यहाँ पे 12 ना बचा जी, तो 12 में से 6 यानी यहाँ 6 6 0 हो जाएगा, और 3 4 5 6 7 यानी 6 हो जाएगा, 60 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ वाला संख्या हमें पता नहीं है क्या रहेगा, 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 12 कहाँ रहा है, यानी ये अगर 24 रहता, 12 दूना 24, और ये क्या रहता 36 रहता, तो 12 के 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60 हमारा सीक्वेंस मिल जा रहा है। अर्थात इससे 12 24 अधिक हो गए, तो 68 प्लस 24 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 4 12 कर दो हाथ से 1 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 यानी 92 हो जाएगा। यहाँ वाली संख्या क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क से 92, और 92 होगा तो 92 से ये 36 ज्यादा भी है 100, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 92 से, 92 में जब आप 36 जोड़ रहे हैं, तो 6 2 8 9 3 12 128 आ जा रहा है यहाँ से, ये सीक्वेंस पूरा हो जा रहा है। अर्थात ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा, 92 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। हमें पता चला है यहाँ 48 से 60 है, यानी 12 का अंतर यहाँ है, तो इधर भी 12 12 का अंतर जाएगा, तो यहाँ 24 जोड़ेंगे, 12 मतलब कि क्या, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, ऐसा सीक्वेंस बन रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कल भी आया हुआ था, ये तो कभी होगा नहीं, मोड़ने पे 4 गो बनेगा, ये यहाँ से कभी नहीं होगा। और फिर आगे देख रहे हैं तो ये दोनों देखिए 3 गो लाइन दे दिया है, 4 गो लाइन बनेगा, ये भी नहीं हो सकता है, यानी होगा ये या फिर ये होगा। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें देखिए कैसे पकड़ में आ जा रहा है, ये दोनों का मुंह एक साइड में है, अब ये देखिए दोनों का मुंह इधर उधर दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मिरर वाटर इमेज आ गया, नहीं मिरर इमेज आ गया, खड़ा है ना मिरर इमेज, तो ये उलट जाएगा, एच इधर से शुरुआत होगी, तो एच होगा 5 होगा। अब आर देखिए ये वाटर मिरर दे दिया है, तो ये नहीं होगा, ये आर सीधा दिया है तो आर नहीं होगा। फिर आर यहाँ वाटर, देखिए आर से ही हम स्पष्ट कर लिए क्या होगा। आर को देखिए कि ये आर उल्टा दे दिया है, यानी क्या हो जाएगा, नीचे दिया है तो वाटर इमेज दे दिया है, ये आर सीधा ही रहने दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी वाटर इमेज दे दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। अब यहाँ कह रहे हैं ना 31 नंबर आपका, कि अगला टर्म हमें पता करना है कि क्या होगा, 31 का नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना है, पता करना है। तो देखिए कुछ ना कुछ समानता होगा, जैसे W हो गया 23 और R 18, 18 5 23, फिर यहाँ पे 13 5 18, फिर यहाँ हो जा रहा है 8, यानी कि देखिए क्या कर रहा है कि 5 5 घटाते जा रहा है। जैसे ये एज का 8 होता है, तो 8 5 13, 13 5 18, यानी 5 5 घटाते गया। पहले वाला में क्या किया, 5 5 घटाते गया, तो यहाँ 8 में से 5 घटा दीजिए, तो 8 में से 5 गया 3, यानी 3 का मतलब सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। देखिए अब ये वाला दोनों ऑप्शन यहाँ से छट गया। अब देखिए क्या कर रहा है, यू, यू के बाद पी दे दिया, पी के बाद के दे दिया, कि एफ, यानी कि एफ का 6, 6 5 11, 11 और 5 16, यानी फिर 5 घटाया है, इसमें भी 5 घटाया है, तो 6 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कि सी ए हो जाएगा। और सी ए वाला ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर है, यानी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। सबको करने की क्या जरूरत है अपना टाइम वेस्ट करने की, यानी 31 के हमारा क्या हो जाएगा, डी। ऐसे बनाइएगा तब जाकर के सही समय पे होगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए कह रहे हैं ना कि 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था, मंगलवार था, मंगलवार था। तो अब कह रहे हैं ना कि 3 फरवरी, 3 फरवरी क्या बोला है हमें, 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। यहाँ मार्च दिया हुआ है, यहाँ फरवरी की बात कर रहे हैं। 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, यही हमें पूछा हुआ है। बात क्लियर यहाँ से।
तब एक बात बताइए, यहाँ से एक बात आप समझ गए होंगे, जैसे अगर हम एक साल पीछे जाते हैं ना, एक साल पीछे, ये लीप ईयर है ना, लीप ईयर, तो 2 दिन की कमी हो जाता है यहाँ पे। क्या हो जाता है हम लोग का, जैसे कि एक साल आगे बढ़ते हैं ना, तो 1 दिन की वृद्धि हो जाता है सेम डेट में। अगर 3 मार्च का दिया है, 3 मार्च का अगर आगे जाना है 21 में, तो 1 दिन की वृद्धि हो जाएगा, 22 में 1 दिन की वृद्धि हो जाता है, और जब पीछे आएंगे तो 1 दिन की कमी हो जाएगा। अब यहाँ जब हम पीछे आएंगे, जैसे कि 3 फरवरी है, देखिए एक बार बता रहे हैं आपको, ये जो 3 मार्च है ना, 3 मार्च 2020 का, तो 3 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, तो इससे 2 दिन कम हो जाएगा। 2 दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा 2 दिन कम, तो चूंकि ये लीप ईयर है, 2020 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी 2 दिन का होगा, तो मंगल में से 2 घटाएंगे, तो मंगल में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ये रविवार हो जाएगा कब, तो 3 मार्च 2019 को। हमें पूछा हुआ है ना कि 3 फरवरी 2019 को क्या होगा, यानी कि 3 फरवरी 2019 की, यानी कि और 1 महीना हमें क्या आना है, पीछे आना है इसमें, यानी कि 3 फरवरी को पूछ रहा है ना, तो फरवरी से मार्च, 3 मार्च तक कितना दिन हुआ, तो 3 फरवरी से 3 मार्च तक आपको जाना है। फरवरी 2019 की बात है, तो 3 फरवरी से जाएंगे तो फरवरी में हमारा कितना दिन बच गया, तो 28 में से देखिए 28 में से 3 चला गया तो 25 हो गया, 25 दिन इधर हो गया, और उसके बाद से आपका 3 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 25 3 कितना हो गया, 28। तो 28 का मतलब कि सेम रहेगा, मंगलवार ही रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर, मंगल नहीं सॉरी, रवि हो जाएगा, यहाँ पे रविवार हो जाएगा, तो ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है, फिर से बताते हैं, आप नहीं समझे होंगे, समझिए जरा ध्यान से, पूरा मिटा दीजिए, ठीक। जैसे ये 3 मार्च 2020 कौन सा दिन है, मंगलवार, मंगलवार है, तो हम पीछे आ रहे हैं, 3 मार्च को वहीं जा रहे हैं, 3 मार्च 2019 में चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार ही, मंगलवार नहीं, 2 दिन कम हो जाएगा यहाँ पे। 2 दिन इसलिए कम होगा क्योंकि जब एक साल आगे जाते हैं तो 1 दिन की वृद्धि होता है नॉन लीप ईयर में, और 2 दिन की वृद्धि होता है लीप ईयर में। तो 2020 लीप ईयर है, तो 2 दिन पीछे चले आएंगे तो ये हमारा रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यानी कि 3 मार्च 2019 को संडे हो गया, लेकिन हमें पूछा हुआ है कि 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो ये इससे 28 दिन पीछे हो जा रहा है, 28 दिन। 28 का मतलब कि जहां अगर 7 का फैक्टर आया, 7 का गुणज, ये 28 दिन कैसे आया है देख लीजिए एक बार। तो 3 मार्च में 3 दिन है, अब फरवरी में जब जाएंगे हम लोग 3 तारीख को, यानी कि 28 में से 3 घटा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25 दिन कितना हो जाएगा, 28। इन दोनों में 28 दिन का डिफरेंस है। वैसे भी फरवरी 28 दिन का होता है, तो यहाँ पे 3 फरवरी से 3 मार्च तक कितना हो जाएगा, 28 ही दिन हो जाएगा। तो 28 दिन का फर्क है, तो 28 7 का गुणज है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, रविवार ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक प्रयोग। अब यहाँ से जो पैटर्न है ना, इसमें भी वही पैटर्न है, यही बात बोला हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, 3 3 दूना कितना हो गया, 3 दूना 6 5 30 और 7 5 35, 5 कितना हो गया, जरा गुणा करेंगे तो 35, 5 5 5 25, 5 5 25, 5 15 2 17, देखिए मिल जा रहा है। क्या किया है ना, ये पहला पंक्ति में देखिए बता रहे हैं, इसको पहले मिटा दीजिए शुरू से। ये पहला पंक्ति में क्या है ना, 3 × 2, यानी इन दोनों को गुणा किया है पहला वाला टर्म का, अब फिर इसमें 5 से जब गुणा कर रहा है ना, तो ये हमें 30 मिल जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों को गुणा कर दिया, यानी कि 7 × 5 किया है तो 7 5 35, अब फिर 5 से गुणा किया है तो 175 मिलाया था। अच्छा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी 4 × 6 तो 6 चौको 24, 5 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फिर से आपका वही कुछ किया होगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, चेक कर लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जैसे एक बार इसको लिख देते हैं, ETRE कोमा AZJ जी हो जा रहा है, यहाँ WFBI हो जा रहा है, ठीक।
यहाँ देख रहे हैं तो एस एल टी के, अगला हमें टर्म पता करना है। देखिए तो ई का 5 हुआ, 5 में से 4 घटा दिया तो 1 आ जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे यानी कि 1 का मतलब 27, तो 27 में से 4 जाएगा 23 आ गया। देखिए 4 घटाया है, 23 में से 4 जाएगा तो 19 आ जाएगा, यानी यहाँ भी 4 घटाया है तो 19 में से 4 जाएगा 15, 15 का मतलब ओ मिल गया। ये लिखते चलना है डायरेक्ट, ताकि मिलेगा तो आंसर तुरंत कर लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ T20 हुआ ना तो T यहाँ जेड आ गया, यानी कि दूसरे टर्म में क्या कर रहा है आप बताइए। यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहे हैं तो दूसरे टर्म में क्या कर रहा है, 20 में जोड़ रहा है यहाँ पर, 20 और 6 26, यानी 6 जोड़ दिया 26, और देखिए तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 जोड़ा है ना हम लोग का। और फिर यहाँ पर भी ए बी सी यानी कि एफ आ जा रहा है, 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 6 18, 18 का मतलब आर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात क्लियर। तो ओ आर वाला दो ऑप्शन है, देखिए ओ आर यहाँ पे दो ऑप्शन है, यानी अब मिल जाएगा आंसर। अब आर में देखिए तो क्या किया है, तीसरा टर्म में यहाँ भी कलर चेंज कर दीजिए, तीसरा टर्म देख लीजिए क्या किया है, आर 18, 18 में से यहाँ क्या किया 10 ला दिया, यानी कि 8 घटा दिया। तीसरे टर्म में क्या कर रहा है, 8 घटा रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, 2 मतलब कि क्या हुआ तो 26 27 28, 28 में से 8 जाएगा तो देखिए यहाँ पे 20 आ जा रहा है, फिर 8 घटा दिया। अब 20 में से 8 गया 12, 12 का मतलब एल हो जाएगा, यानी कि ओ आर एल देख लीजिए किसमें है, ओ आर एल वाला ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ओ आर एल एम आ जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओ आर एल एम, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बात क्लियर इसमें। पहला वाला में 4 4 घटाते गया था, 6 6 जोड़ते गया था, फिर आपका 8 8 घटाते गया था। अब अगला वाला टर्म में कोई मतलब ही नहीं है, रहने दीजिए, ऑप्शन एक ही मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा देखेंगे क्या कह रहा है। बोला है हमें कि एफ ओ जी, फॉग दिखाने वाले के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए ये बैट कैट दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी फैट के एक हो जाएगा, फैट का एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजा पिता रानी के बीच कौन सा संबंध सही है। तो अब देखिए ये राजा रानी दोनों तो अलग अलग हो गए, अब पिता दिया है तो इसका मतलब कुछ राजा हो सकता है कि पिता है, कुछ राजा पिता नहीं है, यानी कि यही टर्म बन जाएगा। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, सिंपल सा है। ये हो गई रानी, ये हो गई रानी हो जाएंगी, और ये राजा और ये पिता हो जाएंगे। कुछ पिता राजा होंगे, कुछ राजा पिता होंगे, और ये रानी वाला अलग टर्म हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 ऑप्शन से रख रख के चेक करिए क्या आ रहा है। पहला ऑप्शन अगर रखते हैं तो 25 भागे 5 गुणे 10 प्लस 2 माइनस 8 बराबर 11 आना चाहिए। तो 5 से पहले भाग देंगे, 10 25 50, 50 2 52, 52 में से 8 गया, नहीं आ रहा है आपका, ये नहीं आ रहा है। ठीक, इसको रखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 5 प्लस 10 भागे 2 गुणे 8 बराबर 11 आना चाहिए। तो पहले भाग लगाएंगे तो ये कितना हो गया 5, 8 25 40, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, 40 अब 25, अब तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये भी सी रख के देखिए, सी का रखेंगे हम लोग तो 25 भागे 5 माइनस 10 जोड़ 2 गुणे 8 बराबर 11, ये 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 10 दूना 20 हो गया, माइनस में क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी ये अलग है। 8 दूना 16 और 5 कितना हो जाएगा, तो 16 5 21, 21 में से 10 देगा 11, यही आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ जा रहा है। यहाँ पे 8 दूना 16, 16 5 आ रहा था तो 6 5 11, 21 में से 10 गया 11, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए। 38 में फिर देखिए क्या किया है, तो डी ई एन, अब देखिए ये देखने से पता चल रहा है ना, तो ये टर्म एक दूसरे इधर उधर कर रहा है, ये इसी में दिया हुआ है। जैसे इसका सब टर्म इसमें दिया हुआ है, यानी कि क्या किया हुआ है ना कि अंक को इधर उधर किया है। तो जब भी ऐसा अगर दिखाई दे इसमें, तो आपको क्या करना है ना, देखिए बता रहे हैं, इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6,
अब देखिए इसमें डी जो 1 नंबर पे है इसको 4 नंबर पे लेके चला गया, एक को 4 नंबर पे। यहाँ ओ जो 1 नंबर पे है इसको 4 नंबर पे लेके चला गया, तो एफ को 4 नंबर पे लेके चले जाएंगे। तो एफ 4 नंबर पे देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर, इसमें 4 नंबर, सब पे 4 नंबर है। तो आगे अब देखिए ई को देखिए क्या किया है, ई को 5वें नंबर पे लेके चला गया है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे। तो यहाँ बी 5वें नंबर पे चला गया, यहाँ पर भी लास्ट में, सेकेंड लास्ट में। तो एल जो हो जाएगा सेकेंड लास्ट में चल जाएगा, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे आसानी से कर लिए, बस इसका नंबर इधर उधर किया हुआ है। तो ये डी जो है एक ही बार उठाकर कहाँ लेकर चला गया है, चौथे नंबर पे। ओ भी कहाँ लेकर गया है, चौथे नंबर पे। तो एफ भी कहाँ जाएगा, चौथे नंबर पे। तो ऐसा यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा, सब में मिल रहा था। दूसरा वाला ई को सबसे सेकेंड लास्ट पे लेकर चला गया, यहाँ बी को सेकेंड लास्ट पे, तो एल को सेकेंड लास्ट, सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको देखिए, करें कि समुच्चय का चयन करें, इसमें भी कुछ रिलेशन दिया हुआ, कल ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। इसको नोट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम टोटली लॉस्ट होगा। अब इसमें देख लीजिए आप क्या कर रहा है आपका 25, यहाँ 25 दिया है, यहाँ 75 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है आपका 28 दिया हुआ है। अच्छा ये देखिएगा जरा सा, ये 25 तिहाई 75 यानी 3 से गुणा किया, अब वही 3 इधर फिर क्या किया, घटा दिया। ये देखिए तो ऐसा हो रहा है क्या, 34 34 तिहाई, 3 तो नहीं है, 4 से गुणा करिए, 4 चौके 16, यानी 34 चौके हैं, और फिर 34 में से 4 जाएगा, 4 जोड़ रहा है ना जी, यहाँ पे ये जोड़ रहा है, घटा नहीं रहा है, जोड़ रहा है। तो 34 4 कितना हो जा रहा है, 38 हो जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया, यानी कि जितना इधर गुणा में जा रहा है उतना ही इधर जुड़ जा रहा है। यानी देखिए 29 27 हुआ तो 9 3 12 होना चाहिए, नहीं होगा। 35 तिहाई 105 हुआ, 3 से गुणा किया है, तो 35 प्लस 3 38, और ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और जैसे 5 से 11 किया तो 11 इसमें जोड़ना चाहिए था, ये नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ऑप्शन बी मिला, बी हमारा आंसर। यानी जितना से इधर गुणा करेंगे उतना ही इधर जोड़ लेना है, गुणा किए जोड़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए ये वाला आ गया आपका, मान रख के देखिए, चेक करिए। जैसे 96, पहला ऑप्शन पहले चेक करते हैं, तो 96 प्लस 6 गुणे 24 बराबर 49/25। ये तो कभी आने का संभावना ही है, नहीं कट रहा है, तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ चेक करिए, यहाँ पहले गुणा देख लीजिए, ये कट जा रहा है, देखिए तो 96 गुणे 6/24 बराबर 49 - 25। अब देखिए यहाँ पे ये पहले गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 24। मतलब मान लीजिए कि आपको करना क्या है, इसमें 24 से भाग लगाना है, तो 24 चौके 96 यानी 6 चौके 24 आ जा रहा है। इधर घटा रहे हैं इसमें से, तो 9 में से 5 गया 4, इधर भी 24 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सब ऑप्शन से रख के इसको चेक किया जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए ये भी आ गया, इसको भी ऑप्शन से रख के चेक करिए। पहला ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, तो 41, अच्छा भाग देखिए इसमें नहीं है ना, तो 41 - 2 प्लस 36 गुणे 36 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -57 बराबर 7 प्लस 4 गुणे 3 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना बड़ा टर्म आ रहा है, इधर इतना छोटा आ रहा है, 4 3 12 और 7 19 आ जा रहा है। इधर देख रहे हैं तो 36 छक्के बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, 41 गुणे 2, 41 गुणे 2 प्लस 36 हो जाएगा, भगे 6 हो गया, -57 बराबर 7 गुणे 4 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया, 31 आ गया इधर। ठीक, इधर देख रहे हैं तो पहले भाग लगाएंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा, 42 दूना 84, 84 प्लस 6 यानी कितना हुआ, 90, 90 में से 57 घटा दीजिए, 90 में से 57 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 3, यानी कि ये भी नहीं आ रहा है आपका। ठीक, 41 का हमारा ये भी नहीं आ रहा है। ठीक, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा सा, गलत हुआ है क्या, 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 7 चौक 28 3 31 हो जाएगा। इधर देख रहे हैं हम लोग, तो ये 41 गुणे 2 हो जाएगा, 1 मिनट, 41 गुना 82 ना होता है जी, यहाँ पे 41 गुना 82, 82 6 कितना हो जाएगा, 88, 88 में से 57 जाएगा, तो 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, ये 88 है, और 5 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 31 31 बराबर हो जा रहा है, तो बी आंसर आ जा रहा है।
बी हमारा सही था, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन रख के चेक कर लिए, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी वही आ गया, ऑप्शन रख के चेक करिए कितना आ रहा है। पहला ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन 2 7 14 कट जा रहा है ना, यहाँ पे कटने वाला है, अर्थात रख के चेक कर लेते हैं। यानी कि 57 प्लस 35 माइनस 7 गुणे 14 भागे 2 बराबर 34 आ जाएगा। तो देखिए ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ जा रहा है यहाँ पे। 14 सत्ते 58, पहले भाग लगाएंगे ना, तो 7 सत्ते 49 माइनस का आ जा रहा है। तो यहाँ जब जोड़ रहे हैं ना, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 5 3 8 1 9, ये 92 में से 49 गया तो 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो 8 में से 4 गया 4 43 आ जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है। दूसरा चेक करिए, दूसरा चेक करेंगे हम हमारा, तो ये 57 और 57 गुणे 35। अभी देखिए इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आ जा रहा है यहाँ पे। 57 गुणे 35 बहुत ज़्यादा है। सी को चेक करिए, 57 माइनस 35, 57 माइनस 35 भागे 7 प्लस 14 गुणे 2 बराबर 34 आना चाहिए। देखिए तो 7 5 35 5 हो गया, यानी कि 57 में से 5 गया 52 हो गया, प्लस अभी भी देखिए ज़्यादा आ रहा है, 14 दूना 28। अभी इसमें 52 में 28 जोड़ेंगे तो ज़्यादा, ये भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, डी होगा ही होगा। जब 3 गो को चेक कर लिए नहीं हुआ तो डी हमारा होगा ही होगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है। 57 प्लस 35 भागे 7 माइनस 14 गुणे 2 बराबर 34 आना चाहिए। सबसे पहले भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 57 5 कितना हो जाएगा 62, 62 माइनस 14 दूना 28, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 34 आया आपका, यही डी आंसर आ जा रहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है 43 हम लोग का, देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि जो रिलेशन यहाँ है वही रिलेशन इसमें ढूंढना है। जरा देखिएगा, अभी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान देगी, कल भी बताए थे कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी देखिएगा यहाँ पे, तो 6 6 के 36, फिर 8 हटाएं 64, ऐसा नहीं है, 6 6 के 36 ज्यादा है, 8 हटाएं 64 से कम है, 11 11 ऐसा नहीं है। यानी कि 6 6 के 36, 8 6 48, 36 में 3 जोड़ा है तो 39, 8 6 48 3 51 नहीं आ रहा है। यानी फिर घटाव देख लीजिए, तो 6 6 के 36, 36 कर दिया ना, 6 6 के 6 7 42, यानी 6 गुणे 7, 6 7 42, 3 घटा दे जा रहा है तो कितना आ जा रहा है 39 आ जा रहा है। ऐसा इसमें आ रहा है क्या, देखिए तो 8 7 56, 56 में से 3 घटाने पे 53 आ जा रहा है, देखिए आ गया। तो फिर ये 11 7 77 में से 3 घटाएंगे 74 भी आ गया, ये भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये तो पैटर्न हमारा मिल गया। अब ऐसा तो हमें ढूंढना नहीं था, हमें तो यहाँ वाला टर्म ढूंढना था। यानी कि इसमें कर रहा है क्या, तो गुणे 7 माइनस 3 कर रहा है, गुणे 7 माइनस 3 कर रहा है। अब यहाँ से देखिए कि इसमें क्या टर्म कर रहा है। जैसे 39 है ना, तो 39 चौके 4 3 12, 4 से गुणा कर रहे हैं तो 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 4 3 4 से ज्यादा आ जा रहा है, 3 से करिए तो 29 27 का 7 हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 के 9 2 11, यानी 117। तो 117 में क्या जोड़े कि 24 आ जाए, 117 में क्या जोड़े कि 24 आ जाए, तो 7 3 10, 3 और 4 7 जोड़ रहा है। ऐसा इसमें भी हो रहा है क्या, यानी कि किया क्या है आपका, तो 39 गुणे 3 प्लस 7, ये आ जा रहा है हमारा कितना 124। तो ऐसा हो रहा है क्या, 74 गुणे 3 प्लस 7, यानी 4 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 के 21 1 22, आप प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 229 आ गया, देखिए आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या, तो 53 गुणे 3 प्लस 7, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। 3 3 के 9, 5 3 15, आप प्लस 7 कर लीजिए, 9 7 16 का 6 हासिल 1, यानी 166 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका। 43 का कितना हो जाएगा 166। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। ये पहले टर्म वाला है, इसमें 7 से गुणा करके 3 घटाया है, इसमें 3 से गुणा करके 7 जोड़ा है, इससे ये पाने के लिए 3 से गुणा करके 7। अभी कैसे पता चला, तो ये आपका गुणा करके देखेंगे इसमें, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो लग रहा है कि आज गला ही नहीं छोड़ेगा, कितना बार आ चुका है। ऑप्शन रखिए,
78 माइनस 3, ये टाइम वेस्ट होता है ना, इसीलिए इसमें देता है। 78 माइनस 3 बराबर 14 प्लस 80 गुणे 2। ये तो कभी होगा ही नहीं, बहुत बड़ा आ जा रहा है, इसको काट दीजिए। इसको चेक करिए, 78 भागे 3 प्लस कितना हो जा रहा है, प्लस हो जाएगा आपका 14 बराबर 80 भागे 2। तो ऐसा देखिए तो आ रहा है क्या, 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 7, 3 छक 18, 26 प्लस 14 कितना हो गया, 6 4 10, यानी 40 आ जा रहा है। इधर भी 40 आ जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 44 का हमारा कितना हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 45। 45 में देखिए डॉग के विपरीत पूछा हुआ है। डॉग, डॉग मतलब इसके विपरीत पूछा हुआ है। तो ये बैट एंट, यहाँ भी बैट एंट, तो डॉग वाला फॉग हो जाएगा। डॉग का क्या हो जाएगा, फॉग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान था ये। चलिए इसको देखिए, ये वाला क्या कर रहा है। तो देखिए इससे तो लग रहा है कि चारों बन जा रहा है। नहीं जी, देखिए ध्यान दीजिए, ये कटिंग भी दिया हुआ है, यहाँ सब कुछ ध्यान देना है। ये ऊपर यहाँ पे ऊपर है, इसमें नहीं दिया है, नहीं होगा। यहाँ भी ऊपर नहीं दिया है, नहीं होगा। काटते जाइए, देखिए कैसे कट गए दोनों ऑप्शन। अब जरा इसको देखेंगे, तो जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो अनकटेड पार्ट है ना, इधर आ जाएगा। इसमें अनकटेड पार्ट इधर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे ये जो कट किया हुआ है, तो ये जब इसको ऐसे आप मोड़िएगा तो यहाँ जो हो जाएगा ना, कटा हुआ नहीं आना चाहिए, जो कि देखिए इस ऑप्शन में है, कटा हुआ नहीं है। और जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला नीचे इधर हो जाएगा, उलट जाएगा। एक कटा वाला पार्ट आना चाहिए, जो कि कटा वाला पार्ट है। अब इसको ऊपर मोड़ देना है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। देखिए फ्री वाटर में इमेज आ गया, ये इमेज आ गया, मिरर इमेज। इसको उलट दीजिए, ई इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, आर। आर ये वाला देखिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आर आर वाला ये सीधा दिया, ये भी नहीं होगा। देखिए आर से ही केवल हमारा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ऐसे ऐसे छांटिएगा तब जाके जल्दी आपका समय से बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़िए 48 देखिए। 48 को कह रहा है ना कि CAPON, कैपन को क्या लिख रहा है, तो EYRMP लिख रहा है। ठीक, इसको देखिए क्या लिख रहा है, DECOY। डिक्वाई को क्या लिख रहा है, तो FCEMA लिख रहा है। ठीक, तो पूछा है हमें POWER, पावर को क्या लिखेंगे। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन किया हुआ है। अब देखिए CE दिया हुआ है, CE दिया हुआ है, नहीं दिया जी हमें, C का क्या दिया है, E दिया हुआ है। तो अब बताइए क्या होगा, बोलिए। C का ABCDE, यानी दो जोड़ा क्या, A का Y दे दिया है हम लोग का, A का क्या दे दिया है, Y। इसके मतलब कि YZA, यानी दो घटा दिया। PQR यानी दो जोड़ दिया। फिर O का ओम दे दिया, दो M दे दिया, दो घटा दिया। NOP दो जोड़ दिया, यानी कि एक बार दो घटा रहा है, जो पहले जोड़ने से स्टार्ट किया। जैसे D के बाद EF दो जोड़ा, फिर इसमें दो घटाया। C के बाद DE दो जोड़ा, दो घटाया। तो वही काम कर दीजिए, दो जोड़ेंगे तो P 16 दो 18, यानी R हो जाएगा। दो घटाएंगे तो ये 13 यानी M हो जाएगा। 23 में दो जोड़ेंगे 23 24 25 हो जाएगा। 25 का मतलब Y हो जाएगा, Y। अब ऐसा ऑप्शन RMY देखिए ना, इसी में मिल रहा है, यानी कि ये C हो जाएगा और ये T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। एक बार दो जोड़ा, दो घटाया, दो जोड़ा, दो घटाया, ऐसे कर लेंगे। ठीक, ये देखिए तो क्या करें, 49 में हमें क्या किया हुआ है, देखिएगा जरा सा। तो 28 के बाद 40 कर दिया, 40 के बाद फिर से 25 आ गया। इसका मतलब इसमें कुछ रिलेशन है लग रहा है। 28 में से 3 घटा दिया, फिर 25 में से 3 घटा दिया। हाँ सही है, यानी कि अब अगला टर्म आता है तो 3 घटा यानी 19 आता है। इसका मतलब इन सब में अब कुछ रिलेशन है। 40 के बाद पता नहीं क्या होगा, इसके बाद 46 दे दिया है। तो 40 के बाद 3 3 6 का गैपिंग है, यानी कि 40 3 43 हो जाता, और 43 3 46 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 हमारा आंसर हो जाएगा। 40 3 43 है। इसमें दो सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज में 3 3 घटा रहा है, एक सीरीज में 3 3 जोड़ रहा है। ऊपर वाला में 3 3 जोड़ रहा है, नीचे वाला में 3 3
घटा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर। 50 देखिए क्या कर रहा है, स्टोरी को इतना लिखा है, देखिए अब इसको इधर लिख देते हैं, HISTORY, इसको क्या लिखा है, SSRHZLIB, ठीक। एक और दिया हुआ है कि RECORD, रिकॉर्ड को क्या लिखा है, IVXLIW। अब देखिए लिखते लिखते पता चल गया ना कि क्या किया हुआ है, हमें लिख रहा है कि ARCHIVE, आर्चीव को क्या लिखेंगे। अब देखिए ये एक बात बताइए, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 8 होता है, ये 19 होता है, तो 19 8 27 यानी अपोजिट हो गया, 18 9 27 अपोजिट हो जाएगा। ये कितना होता है, एच का 8 हो जाता है 19, 19 8 27, देख रहे हैं सबका योग 27, योग जहां 27 हो जाएगा ना, ये अपोजिट टर्म है, ये क्या है, अपोजिट टर्म है। यहाँ भी देखिए ये भी अपोजिट है, ये भी क्या है, अपोजिट, यानी कि सब अपोजिट टर्म को दिया हुआ है। तो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, आर का अपोजिट आई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा आपका, ठीक। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, भी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, तो भी का अपोजिट ई हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ई का अपोजिट भी हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आ जा रहा है आपका, ZIXSR ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि ये अपोजिट दिया हुआ था, उल्टा वाला दिया हुआ था, तो उल्टा सबका हम सजा लिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जा रहा है, ए आ जा रहा है। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। यानी कि हम लोग मैथ का 25 क्वेश्चन, मैथ का और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया, जो सेट नंबर हमारा 5 था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली हम लोग CHSL का एक सेट कर रहे हैं, ठीक, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, कल हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, सेट नंबर 6 के साथ, ठीक। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।